इसकी तो बायोलॉजिकल पैथोजेनेसिस में जो है कैंसर इनेबलिंग इन्फ्लेमेशंस, फॉर एग्जांपल एच पाइलोरी, हेपेटाइटिस बी ए सी वायरस, क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब ये एस्बेस्टोसिस ये सब जो है उधर चला जाएगा केमिकल पे, बट उसके अलावा क्लोनोर्किस और सिस्टोसोमा हेमाटोबियम का इन्फेक्शन, ये सब क्या करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होता है, डीएनए डैमेज होता है, राइट। दूसरा, ये ट्यूमर ग्रोथ को एक्टिवेट करवा देता है, ऐसा एनवायरनमेंट बना लेता है ये इन सारी चीजों के कारण, जिससे कि ट्यूमर की ग्रोथ बेटर हो पाए। माइक्रोबियल एजेंट्स इतने सारे होते हैं, वी हैव डिस्कस द मेन इंपॉर्टेंट वंस, यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज, सिर्फ नाम जरूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉसिबल लॉन्ग आंसर विच इज केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। तो यूजुअली अब इसका हम पहले वो देख लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो जो भी केमिकल कार्सिनोजन है वो या तो जीनोटॉक्सिक हो सकता है या फिर नॉन जीनोटॉक्सिक, यानी कि वो डायरेक्टली जो है क्रोमोसोम को दिक्कत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दूसरे कारणों से उसमें डिफेक्ट ला रहा है। तो अगर जीनोटॉक्सिक है तो डीएनए डैमेज करा दिया, डीएनए डैमेज से जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होगा, गलती हो जाएगी, रीअरेंजमेंट होगा, तो म्यूटेशन होगा, रीअरेंजमेंट हो गया, जिसके कारण जीनोमिक इंस्टेबिलिटी हो गई, राइट, विच लीड्स टू एबेरेंट जीन एक्सप्रेशन। जब जीन ही खराब है तो जीन का एक्सप्रेशन भी खराब होगा और हो जाएगा कैंसर। अब अगर ये नॉन जीनोटॉक्सिक हुआ तो इसमें क्या हो रहा है, एबेरेंट मिथाइलेशन ऑफ जीन्स हो रहा है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब ये एबेरेंट मिथाइलेशन ऑफ जीन्स के कारण क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के चेंजेस होंगे, ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था, जीन एक्सप्रेशन हो रहा था, वो दिक्कत देगा, वो दिक्कत देगा तो कैंसर हो जाएगा मेनली। दूसरी चीज जो इसमें पूछी जा सकती है विच इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में वी हैव डायरेक्ट एक्टिंग एंड प्रो कार्सिनोजन, पहले इनको एक्टिवेट होना पड़ता है फिर ये जाके कार्सिनोजन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो डायरेक्ट एक्टिंग में अल्कलाइटिंग एजेंट है एंड असाइलेटिंग एजेंट्स हैं, यू कैन रिमेंबर वन नेम इफ यू कैन। प्रो कार्सिनोजन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए, एरोमेटिक अमीनो अजाइड एजोडाई वगैरह हो गए, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल एफ्लाटॉक्सिन B1 which you will study again in PSM. This causes HCC, hepatocellular cancer, and this is found in a fungus which we'll cover again in micro. ये हो रहा है कैसे, जो भी प्रो कार्सिनोजन है बॉडी में आया है, बॉडी विल ट्राई टू डिटॉक्स एंड एक्सक्रीट इट। अगर किसी कारण से वो नहीं हो पाता है तो ये प्रो कार्सिनोजन बन जाता है कार्सिनोजन, बॉडी अगेन उसको डिटॉक्स करके निकालने की कोशिश करेगी, अगर नहीं निकल पाता है तो अब ये क्या करेगा, ये जाके डीएनए से जो है जुड़ जाएगा और एडक्ट फॉर्मेशन कर लेगा, कैसे, थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक बाइंडिंग टू द सेल, और जिसके कारण क्या होगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा। अब यहाँ तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशिएशन। अब यहाँ डीएनए डैमेज हो सकता है कोई इफेक्ट ही ना करे, डैमेज हो गया है बट वो वाला पार्ट वाज नॉट कोडिंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हो सकता है डीएनए डैमेज के कारण सेल डेथ हो जाए थ्रू इंट्रिंसिक पाथवे, ये भी हो सकता है कि वो डीएनए में इतना डैमेज ना आया हो और वो रिपेयर हो जाए। इनमें से अगर कुछ भी नहीं हो पाता है तो अगला स्टेप इज ऑन्कोजीन एक्टिवेशन या फिर ट्यूमर सप्रेशन जीन इन एक्टिवेशन। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रो कैंसरस सेल। अब या तो इसको हम इम्यून सिस्टम के थ्रू पकड़ के मार देंगे, और अगर नहीं मार पाए तो ये क्या बन जाएगा, प्री यानी कि पहले ऑफ नियोप्लास्टिक, यानी कैंसर के पहले का प्री नियोप्लास्टिक फोकाई लोकेशन छोटा सा, और ये कंटिन्यू रहा, ये आगे जाके कैंसर बनेगा जो कि आगे जाके मैलिग्नेंसी बन जाएगी। तो इतने पार्ट को बोलते हैं हम प्रमोटर सीक्वेंस, और ये होता है प्रोग्रेशन सीक्वेंस। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।